अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारे पास तहरीक लबैक पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना दिया है समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे, साद रिजवी को आप झुका नहीं सकते, सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार हसन निसार ने दावा कर दिया है। और तीसरी खबर हमारे पास, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है, कारी जवार बहादुर साहब की ये बातें। ये 3 अपडेट्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट जरूर किया करें, ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, अल्लामा साद रिजवी की रिहाई के हवाले से ट्विटर पर मिलियंस के जो है वो ट्वीट्स का रिकॉर्ड बना दिया है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने। जब से पीर सरवर शाह सैफी का वीडियो पैगाम सामने आया है अल्लामा साद रिजवी के हवाले से कि वो हुकूमती तहवील में हैं, इसके बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 19 घंटों के अंदर अंदर 1 मिलियन का जो है वो टारगेट अचीव कर लिया है। 1 मिलियन ट्वीट्स का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो पीटीआई के पास है, पीटीआई नंबर 1 पर है और तहरीक लबैक पाकिस्तान सेकंड नंबर पर इस टाइम ट्वीट्स के हवाले से रैंकिंग में खड़ी है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक तूफान बर्पा किया हुआ है समाजी राब्ते की वेबसाइट पर, और इसमें वो कारकुनान जो है अपने कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे, पीटीआई के बाद सबसे मजबूत सोशल मीडिया टीम तहरीक लबैक पाकिस्तान की साबित हुई है। और कल से लेकर अभी तक यानी कि सिर्फ 20 या 21 घंटों के अंदर 1 मिलियन ट्वीट्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई के हवाले से। और सब में एक ही बयानिया सामने आया है कि हमारे कायदीन को रिहा किया जाए या इनको अदालतों में पेश किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि नज्म व ज़ब्त का मुजाहरा, किसी भी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की उन्होंने, ना ही किसी को टारगेट किया है किसी इदारे को। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा करें या अदालतों में पेश करें। कोई भी इसमें बदतमीजी का तूफान उन्होंने बर्पा नहीं किया, सिर्फ अपना एक एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ उलमाए कराम की जो टीम है उसकी हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात भी शुरू हैं और संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अल्लामा साद हुसैन की रिहाई के हवाले से जो उलमाए कराम मुतहरिक हैं उनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना अनस नूरानी साहब और साहिबजादा अबुल खैर जुबैर शामिल हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को अपनी एहतजाज की स्ट्रेटजी बदली कर लेनी चाहिए, चेंज कर लेनी चाहिए और आम आवाम का रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए और आम आवाम का ख्याल रखना चाहिए और लोगों की परेशानी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। और ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर हो रहे हैं। और अल्लामा साद रिजवी से इनकी मुलाकात के हवाले से भी जो है वो बातचीत चल रही है कि अल्लामा साद रिजवी की इनके पार्टी लीडरान से और इनकी फैमिली से मुलाकात भी करवाई जाए। एक संजीदा मुज़ाकरात का माहौल बना हुआ है और मुज़ाकरात एक अच्छे माहौल में चल रहे हैं, इस तरह की खबरें ज़राए बता रहे हैं। ऐसे हालात में तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है
उनको भी चाहिए कि इन उलमाए कराम पर तनकीद ना करें, क्योंकि ये आपके कायदीन को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कारकुनान जेलों में हैं इनकी रिहाई का भी ये मुतालबा कर रहे हैं, और जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है इसकी भी बातचीत इसमें शामिल है। इसलिए आप गलत तनकीद करके इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश ना करें। संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इनको होने दें, और लोगों की बातों पर ज़्यादा कान न धरें। लोग इस टाइम मनफी प्रोपेगेंडा करके आप लोगों को भी उस तरफ धकेलना चाहते हैं और दीवार से लगवाना चाहते हैं। ये आप नोट करें मेरी बातें। और नाजरीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जिया निगार हसन निसार ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की है। आप उनकी ट्विटर पर पोस्ट जो है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि साद रिजवी को आप कभी भी झुका नहीं सकते। साद रिजवी को आप पकड़ के मंजर आम से गायब तो कर सकते हैं मगर कभी भी झुका नहीं सकते। ये बहुत अच्छे और मशहूर और सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी हैं। इनकी बहुत दूर तक सोच होती है। इन्होंने हुकूमत को यही कहा है कि आपने उनको जेल में तो डाल दिया, सलाखों के पीछे बंद कर दिया है, लेकिन आप उनको अपने तरीके से झुका नहीं सकते। जो आप अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी से, वो कभी भी आप हासिल नहीं कर सकते। इसका लबे लुबाब यही बनता है कि आप जो मर्जी कर लें, अल्लामा साद हुसैन रिजवी झुकने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। कारी जवार बहादुर साहब जो कि हमेशा हक और सच के हिसाब से बोलते रहते हैं, कभी भी किसी भी पार्टी पर अगर जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, तो वो हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने जुल्म कहा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। कारी जवार बहादुर ने कहा कि हम पहले दिन से आपके हक में आवाज़ उठा रहे हैं और हक समझ कर आवाज़ उठा रहे हैं। जुल्म कहीं पर भी हो, हम मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना अपना फ़र्ज समझते हैं, वरना ये वीडियो बनाने का कोई मकसद और मतलब नहीं है। यानी कि जो वीडियोस हम बनाते हैं इनका फिर कोई मकसद नहीं है अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना बुलंद करें, और फिर हमारा यानी कि वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। और मजीद कारी जवार ने कहा कि हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। जब तहरीक इंसाफ पर जुल्म हुआ तब भी मैंने इनके हक में आवाज़ उठाई थी, तब तहरीक लबैक वाले गुस्सा करते थे, और अब जब तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जुल्म हुआ है तो मैंने इनके हक में भी आवाज़ उठाई है। अब तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इस पर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर भी जुल्म हो चुका है। और कमेंट में तहरीक इंसाफ वाले लिखते हैं कि मौलाना साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि जो तहरीक लबैक के हक में मैं आवाज़ बुलंद करता हूं इसको वो अप्रिशिएट करते हैं। मजीद उनका कहना था कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों को भी यही कहूँगा, अपना दिल बड़ा करें और हक बात ज़रूर करें। मजीद कारी जवार बहादुर ने कहा कि सरवर सैफी को चाहिए कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, बल्कि ये दरवाज़ा उसी दिन खटखटाना चाहिए था जब पुलिस ने कहा था कि हम अल्लामा साद हुसैन रिजवी के करीब पहुंचने वाले हैं। हमें तो उस दिन ही पता लग गया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी इदारों की तहवील में हैं, इसलिए पुलिस ऐसी बातें कर रही है। इसलिए तहरीक लबैक के पास ये ऑप्शन यही है कि वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें करें, और ये कोशिशें सिर्फ अदालत के थ्रू ही हो सकती हैं।
یہ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔